दोस्तों स्वागत है आप सभी के बाद फिर से आपके अपने YouTube चैनल से ओनली स्टार खोजी पे। तो भाई देखो, हम वीडियो बना रहे हैं थोड़ा ओल्ड टाइप का, ये गूंज सकता है, इसमें आवाज़ थोड़ी गूंजने कहते हैं। मैंने नॉइज़ कैंसिलेशन कर रखा है, फिर भी आपको दिक्कत आ सकती है नॉइज़ की, तो भाई थोड़ा बहुत देख लेना, एडजस्ट कर लेना। तो भाई देखो, लगभग आज मैं आपके लिए वही टॉपिक पे वीडियो बनाने जा रहा हूँ जो टॉपिक आप सभी का पसंदीदा होता है, और वो टॉपिक जिसमें कभी भी मेरे को सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है कि आज मेरे को क्या बोलना है इसके बारे में, ठीक है। क्योंकि देखो, एसएसजीडी कट ऑफ बनाता हूँ, कुछ ही बनाता हूँ, तो आप मेरे को मतलब पहले तैयारी करनी पड़ती है कि कौन सी कहाँ की कितनी कट ऑफ हुई थी, उस हिसाब से मैं आपको बताता हूँ कट ऑफ। लेकिन ये जो टॉपिक है ना, ये वो टॉपिक आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि मतलब जो मैंने खुद ने फील किया है और मेरे अनुभव के आधार पर मैं आपको बताता हूँ। तो देखो, ये कौन सा टॉपिक है, हर बार मैं आपको बताता हूँ कि आपका एसएसबी जो लेकिन आज का जो अपना टॉपिक है ना, वो वापस वो ही है अपना एसएसबी वर्सेस सीआईएसएफ, ठीक है। एसएसबी वर्सेस सीआईएसएफ। तो देखो, एसएसबी वर्सेस सीआईएसएफ के बारे में मैं सबसे पहले आपको मोटी मोटी जानकारी देता हूँ कि एसएसबी की फुल फॉर्म होती है सशस्त्र सीमा बल, ठीक है, जो भारत नेपाल और भारत भूटान बॉर्डर की सिक्योरिटी करती है, ये एसएसबी है, ठीक है। और सीआईएसएफ जो होती है वो होती है आपकी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, जो भारत के जो भी औद्योगिक क्षेत्र हैं, मतलब बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बड़े बड़े उद्योग हैं, ठीक है, उनकी सिक्योरिटी के लिए सीआईएसएफ होती है। तो भाई दोनों का ही अपनी अपनी जगह अलग अलग काम होता है, एसएसबी का और सीआईएसएफ का, ठीक है। तो दोनों के बारे में हम आज बात करेंगे। आप लोगों को दोनों के बारे में पूरी पूरी जानकारी दूंगा कि एसएसबी में क्या होता है, सीआईएसएफ में होता है, कौन सी फोर्स आपके लिए बेस्ट है, कौन सी फोर्स आपके लिए बेस्ट नहीं है। देखो, मैं आपको एसएसबी और सीआईएसएफ दोनों की अच्छी चीजें बताऊंगा और दोनों की बुरी चीजें बताऊंगा। बुरी तो वैसे कुछ है नहीं, लेकिन दोनों की विशेषताएं मैं आपको बताऊंगा। आप लोगों को डिसाइड करना है कि सीआईएसएफ आपको ज्यादा अच्छी लगती है फिर एसएसबी ज्यादा आपको अच्छी लगती है, ठीक है। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि एसएसबी ड्यूटी कहाँ पे करती है। एसएसबी की ड्यूटी भारत नेपाल भूटान बॉर्डर पे होती है, और एसएसबी की जो पहाड़ों में अरुणाचल प्रदेश सिक्किम वहाँ पे भी एसएसबी की ड्यूटी होती है, ठीक है। इसके अलावा एसएसबी की बहुत इलेक्शन और कहीं दंगे फसाद होते हैं या कहीं भी कुछ किसान आंदोलन जैसे कुछ होता है, तो वहाँ पे भी एसएसबी की ड्यूटी लगती है। सीआईएसएफ की ड्यूटी लगती है आपकी अधिकतर एयरपोर्ट पे, मेट्रो सिटीज में, मेट्रो में भी लगती है, और जो बड़े बड़े परमाणु रिएक्टर हैं या बड़े बड़े कोई बंदरगाह है, वहाँ पे सीआईएसएफ की ड्यूटी लगती है। सीआईएसएफ की बहुत ही पीसफुल ड्यूटी होती है, अच्छी ड्यूटी होती है, आराम से, मतलब कई जगह ऐसी थी जहाँ सीआईएसएफ को कुर्सी मिलती है, वहाँ पे बैठ के ड्यूटी करनी पड़ती है आपको, ठीक है। एसएसबी में वैसे ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। तो देखो, एसएसबी और सीआईएसएफ में जो मेजर डिफरेंस है उसके बारे में हम बात करते हैं आज। एक नंबर पे देखो, बात करता हूं मैं ट्रेनिंग। ट्रेनिंग भाई दोनों की सेम होती है, 44 वीक की ट्रेनिंग होती है एसएसबी की, और 44 वीक की सीआईएसएफ की ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग दोनों की सेम होती है, एसएसबी की भी सीआईएसएफ की भी। सीआईएसएफ की ट्रेनिंग थोड़ी सी नॉर्मल, थोड़ी लूज होती है एसएसबी के मुकाबले, बल्कि सीआईएसएफ में एक आपका अलग से सीआईएसएफ का कमांडो कोर्स होता है, वो आपको ट्रेनिंग के बाद में कराते हैं, और आपको वीआईपी सिक्योरिटी का कोर्स भी करवाते हैं, ठीक है। वीआईपी सिक्योरिटी के बारे में भी सीआईएसएफ में बताते हैं आपको, मतलब बड़े बड़े सेलिब्रिटी से कैसे बात करनी थी, एयरपोर्ट पे कैसे बात करनी थी, वो सब के बारे में, ठीक है। उसके बाद देखो ड्यूटी। एसएसबी में जो आपकी ड्यूटी होती है, जो गार्ड ड्यूटी मैं बता रहा हूँ, वो होती है आपकी 3 घंटे ड्यूटी, फिर रेस्ट होता है आपका 6 आवर, ठीक है। ऐसे आपके पूरे दिन में, एक दिन में आपकी ड्यूटी लगती है 8 घंटे की एसएसबी में। सीआईएसएफ में जो आपकी ड्यूटी लगती है वो भाई आपकी लगती है 8 घंटे कंटिन्यू। ये होता है दोनों की मेजर 90% ड्यूटी का फर्क ये होता है सीआईएसएफ और एसएसबी का। अब मैं आपको बहुत जगह बोलता हूँ कि कई जगह एसएसबी की 6 घंटे की ड्यूटी होती है, तो भाई वो सिर्फ कुछ ही बटालियंस में है, जैसे सिक्किम अरुणाचल प्रदेश पहाड़ों में कहीं आप जाओगे ना, तो वहाँ पे सिर्फ आपको कुछ ही बटालियन में देखने को मिलता है। सब ऐसा नहीं कि पूरी एसएसबी में आपको 6 घंटे की ड्यूटी मिलेगी, नहीं भाई, कुछ ही बटालियन में सिर्फ आपको 6 घंटे ड्यूटी देखने को मिलेगी, बहुत कम बटालियन में, ठीक है। ये ड्यूटी का फर्क होता है। और वैसे दोनों सीआईएसएफ भी आपकी बहुत जगह इलेक्शन ड्यूटी और सब में जाती है, ठीक है, तो ये इनके ड्यूटी का मेजर फर्क होता है। इसके बाद देखो, बात करते हैं सबसे बड़ा टॉपिक, लीव।
छुट्टी। अब देखो एसएसबी और सीआईएसएफ दोनों, एसएसबी में जो एएल छुट्टी होती है वो होती है भाई 60 दिन की, और सीआईएसएफ में होती है भाई 30 दिन की। ठीक है, एएल छुट्टी होती है एसएसबी में 60 दिन की होती है, सीआईएसएफ में 30 दिन की होती है। सीएल छुट्टी होती है वो एसएसबी में 15 दिन की होती है और सीआईएसएफ में भाई 15 दिन की होती है। ठीक है, अब देखो एएल छुट्टी जो सीआईएसएफ में हर पैरामिलिट्री सीआईएसएफ में सबसे कम सीआईएसएफ में छुट्टी होती है, ये एक सीआईएसएफ का सबसे नेगेटिव पॉइंट मैं यही मानता हूँ। और इसी की वजह से मैं कई बार बोलता हूँ आपको, अगर आप गांव से बिलोंग करते हो, फैमिली साथ नहीं रखते हो, तो आप सीआईएसएफ के बजाय एसएसबी को चूज कर सकते हो। तो सीआईएसएफ में आपकी 30 दिन की छुट्टी और 15 दिन की सीएल छुट्टी होती है, सिर्फ ये छुट्टी आपको मिलती है। अब देखो मैं इसी बात आपको बताता हूँ कि जो आपकी एसएसबी की जो छुट्टी है ना वो 75 डेज की होती है, लेकिन आपकी वो 90 दिन कैसे बन जाती है। ठीक है, उसके बारे में देखो विस्तार जानकारी आपको देता हूँ कि जो एसएसबी की छुट्टी है वो 90 दिन की काउंट कैसे होती है। तो देखो आपकी जो 60 दिन होती है ईएल और 15 दिन होती है आपकी सीएल। अब देखो 60 दिन की जो छुट्टी होती है ना वो आपको 20-20 दिन करके जानी है, 3 बार 20-20 दिन करके जाते हो ना आप, तो आपका जो आपको सैटरडे को छोड़ते हैं, ठीक है, और शनिवार को आपको ज्वाइन करवाते हैं, तो 2 संडे आपको मिलते हैं एक बार में। ठीक है, इसमें भी 2 संडे फ्री, इसमें भी 2 संडे फ्री, इसमें भी 2 संडे फ्री। अगर कोई RHGA चाहता है फर्स्ट में सेकंड लास्ट में तो वो भी आपको फ्री मिलता है। कुल मिला के 66, ठीक है, RHGA जो मिला तो आप 1-2 तो 69-68 के करीब छुट्टी आपकी ये होती है। सीएल छुट्टी जो होती है आपकी, ठीक है, ये अगर आप एक बार में जाते हो तो भी आपको RHGA जिसमें तो बीच में ही मिलते हैं, संडे सब कुछ इसमें बीच में मिल जाता है। और अगर आप 2-3 बार जाते हो तो ये छुट्टी होती है आपकी, ये कम से कम अगर आप 2 बार जाते हो ना तो 25 से 27 दिन की ये छुट्टी आपकी बन जाती है। ठीक है, 68 और 27, ठीक है, 95 डेज। अब देखो कुछ लोग बोलेंगे सर 95 डेज कहाँ एसएसबी में छुट्टी मिलती है। मैं बोलता हूँ भाई अगर आप इस फॉर्मूले से छुट्टी जाते हो ना तो आपकी 90 से ऊपर छुट्टी मिलेगी एसएसबी में। लेकिन अगर आप 30 दिन की एक साथ जाते हो, 30 दिन की एक साथ जाते हो या 27-27 दिन की एक साथ जाते हो, ठीक है, तो आपकी छुट्टी थोड़ी कम बनती है। लेकिन कुल मिला के आप चाहे कैसे भी छुट्टी जाओ एसएसबी में, कैसे भी कुछ भी करके जाओ, 80 दिन की कम से कम आपकी छुट्टी बनती है भाई। ठीक है, 80 से 85 दिन आराम से आपके एसएसबी में इतने दिन की छुट्टी बन जाएगी। सीआईएसएफ में आप ये छुट्टी जैसे मान लो 30 दिन की है, 2 बार में जाते हो, ठीक है, तो आपको RHGA संडे मिला के मान लो ये छुट्टी पड़ती है 32 से 34 दिन, और ये पड़ती है आपकी, ये तो सेम एसएसबी की तरह आपको 27 दिन पड़ गई। ठीक है, 27 दिन ये 33 दिन ये मान के चलो, तो आपको 60 दिन की छुट्टी सीआईएसएफ में मिल जाएगी। कुल मिला के बात है कि एसएसबी और सीआईएसएफ में आपको 1 महीने की छुट्टी का फर्क देखने को मिलता है मोटे मोटे तौर पे। ठीक है, ये होगी अपनी छुट्टी की बात। छुट्टी के बाद में देखो हम बात करते हैं सैलरी की। ठीक है, सैलरी किसमें ज़्यादा मिलती है, देखो ये भी एक मेजर डिफरेंस होता है। कोई भी पोस्ट होती है ना तो सब देशभक्ति के लिए जाते हैं, लेकिन भाई अपने परिवार में सबको पालना होता है, पैसे भी सबको चाहिए। ठीक है, अब देखो एसएसबी और सीआईएसएफ, अब देखो पैसे की बात करता हूँ, 21,700 बेसिक पे, इसका भी बेसिक पे 21,700 बेसिक। डीए 53% है अभी प्रेजेंट में, 21,700 का 53% आप निकाल के देखोगे ना, तो अभी देखो हम आपके सामने निकाल के देखते हैं 53%, 3 7 21, 3 3 1 3, 3 2 5, 3 2 6, 5 7 35, 5 1 5, 3 8, 5 2 10, 1 5 5 10 चल के 1 8 14 1 15 चल के 1 11,501, इसका भी डीए 11,501। ठीक है, डीए दोनों का सेम हो गया अपना। इसके बाद देखो बात करते हैं एचआर।
लगभग देखो एच आर है ना, इसमें आपको 21 7 जो 10% आपका एच आर होता है वो मिलता है। सीआईसीबी में अगर आप फैमिली रखते हो किसी मेट्रो सिटी में तो आपको 30% मिलता है, अगर फैमिली नहीं रखते हो तो इसका भी एच आर आपको 2170 है। ठीक है, इसके बाद देखो आपका राशन मनी अलाउंस, वो आपका इसमें लगभग 4400 रुपये, और सीआईसी में आपका लगभग 4400 रुपये। और छोटे मोटे जो अलाउंस होते हैं उनकी हम बात नहीं करेंगे। उसके बाद देखो हम बात करेंगे आपके हार्डशिप अलाउंस की। हार्डशिप तो देखो वो इसमें होता है 7500, 12500 और 21625। सेम इसमें होता है 7500, 12500, 21625। अब लेकिन इसमें एक ध्यान देने वाली बात है, आप लोगों के साथ सीआईएसएफ और एसएसबी की सैलरी तो सेम हो गई, भाई सेम हो गई, ठीक है। एक चीज और आती है टीए, तो इसमें आपको आराम से है ना, आप किसी भी बटालियन में हो, साल में 6 महीने आप टीए कमा सकते हो। इसमें आप बहुत मुश्किल से 2 महीने टीए कमाओगे। एक टीपीटी और आता है, ठीक है, टीपीटी वो 1800 प्लस डी ऑन टीपीटी 954, ठीक है, इसमें भी सेम होता है 1800 प्लस 954। अब देखो अलाउंस की बात करता हूँ। अलाउंस जो एसएसबी की, जैसे मान लो 100 बटालियन है कुल मिला के, और सीआईएसएफ की 100 बटालियन है, तो 100 बटालियन में से एसएसबी की जो बटालियन है 50% बटालियन, 50% नहीं लगभग 40% बटालियन में अलाउंस है 7500। लगभग मान के चलो आप 30% बटालियन में अलाउंस है 12500, और लगभग 30% में अलाउंस है 21625। ये आपका एसएसबी का आपको आंकड़ा मिलेगा, ठीक है। इसकी लगभग 70% बटालियन में 7500 है। 7500 70% में, और कई जगह जीरो भी है भाई, जहाँ पे मेट्रो सिटी में रहती है ना वहाँ पे जीरो भी है। 10% इसकी बटालियन मिलेंगे आपको जिनमें इतना अलाउंस मिलेगा आपको, और 10% ऐसी मिलेंगी जिनमें इतना मिलेगा, और 10% ऐसी भी है जहाँ पे जीरो है। अब मैं क्यों बोलता हूँ एसएसबी की सैलरी ज़्यादा है, एसएसबी में आप टीए कमाओगे एक साल में 6 महीने, एक महीने का 18,000 टीए आता है, 18 लगभग 1 लाख रुपये आप एसएसबी में रहोगे ना, तो आप 1 लाख रुपए लगभग टीए कमा लोगे। अब इसमें देखो आप 2 महीने का टीए मिलेगा सिर्फ आपको, ठीक है। अगर आपका मान लो किसी मेट्रो सिटी में है तो आप 0% अलाउंस कमाओगे, वहीं अगर कोई बंदा इसमें है तो वो 21,625 रुपये अलाउंस कमाएगा। इस हिसाब से एसएसबी को मैं सैलरी के मामले में सीआईएसएफ से बेस्ट मानता हूँ। अब सीआईएसएफ में एक प्लस पॉइंट है क्योंकि इनमें छुट्टी 30 दिन कम मिलती है, ठीक है, तो इसमें एक मंथ का पे एक्स्ट्रा मिलती है सीआईएसएफ में। सीआईएसएफ में क्या होता है, आपको जैसे हर जो फोर्स है उसमें आपको 12 महीने की पे मिलती है, सीआईएसएफ में आपको 13 महीने की सैलरी मिलती है, ठीक है। 1 महीने की सैलरी आपको एक्स्ट्रा मिलती है। जो दिवाली बोनस और जो भी बातें होती हैं वो लगभग दोनों में सेम होती है, ठीक है, सीआरपीएफ सीआईएसएफ में भी और एसएसबी में भी। तो भाई ये हो गई आपकी सैलरी की बात, ठीक है। अब देखो मैं पॉइंट वाइज आपको समझाता हूँ, आप लोग खुद कंपेयर कर लेना कि आपको सीआईएसएफ बेस्ट लगती है या एसएसबी बेस्ट लगती है। देखो पहला पॉइंट है, जैसे मान लो मैं आपको बताया था ट्रेनिंग, ठीक है। दूसरा पॉइंट आपका सैलरी, ठीक है। तीसरा पॉइंट आपका लीव, ठीक है। चौथा पॉइंट आपका ड्यूटी, ठीक है। पांचवा पॉइंट आपका फैमिली क्वार्टर। फैमिली क्वार्टर की बात करता हूँ तो भाई फैमिली क्वार्टर की देखो आजकल एसएसबी में आपको हर जगह फैमिली क्वार्टर मिल जाएगा, लेकिन सीआईएसएफ में फिर भी थोड़ा बहुत एसएसबी से कुछ ज़्यादा है, क्योंकि देखो सीआईएसएफ में क्या होता है ना, आप ड्यूटी करने के बाद बिल्कुल फ्री रहते हो, आप अपने फैमिली के पास जा सकते हो, बाहर घूमने जा सकते हो। एसएसबी में भी ये सब सुविधाएं होती हैं, लेकिन सीआईएसएफ के मुकाबले थोड़ी कम होती हैं, सीआईएसएफ में थोड़ी ज़्यादा होती है। एसएसबी में जैसे मान लो आप ड्यूटी कर रहे हो, पहाड़ी क्षेत्र में हो, आप ड्यूटी करने के बाद भाई कहाँ जाओगे, कहाँ घूमने जाओगे, वहाँ जंगलों में पहाड़ों में। सीआईएसएफ में अगर आपको कहीं मेट्रो स्टेशन भी ड्यूटी की, आपने 8 घंटे अपनी ड्यूटी की, बाकी बच्चे 16 घंटे आप अपने फैमिली के साथ बिताओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये प्लस पॉइंट है सीआईएसएफ में होता है एसएसबी के मुकाबले, ठीक है। छठवां पॉइंट अपन ढूंढते हैं, और कोई ढूंढो भाई आप, प्रमोशन।
ठीक है। तो मैं प्रमोशन की बात करता हूँ कि पहले लोग बोलते थे कि एसएसबी में बहुत जल्दी प्रमोशन होता है। हाँ भाई, प्रमोशन जल्दी होता था। आज के टाइम पे भाई एसएसबी में जल्दी प्रमोशन नहीं है। जैसे हम मान लो भर्ती हुए हैं 21 की हुए, ठीक है, 21 वाले 18 में आप हमारी भर्ती थी, हमारा प्रमोशन आप मान के चलो वगैरह पड़ेंगे कम से कम 28 से 30 साल में। तो प्रमोशन भाई सीएसएफ में भी इतने स्लो है, एसएसबी में इतने स्लो है। ठीक है, प्रमोशन भी सेम होगी। 7वां पॉइंट भाई हम बात करते हैं फैसिलिटी। फैसिलिटीज की कौन सी बात करता हूँ भाई, फैसिलिटीज में एक होता है टीपीटी। जो टीपीटी होता है, जो देखो एसएसबी में आजकल है ना बहुत सी कॉलेज में टीपीटी काटने लगे, अब सब टीपीटी काट देते हैं। और दूसरी बात फैसिलिटी है वो भी होती है, जैसे मान लो ड्यूटी कर ली आपने, ड्यूटी करने के बाद आपको फ्री छोड़ दिया, आप अपनी फैमिली के साथ हो या कहीं भी कुछ भी करो, तो वो उस चीज़ की बात करता हूँ। उसमें मैं सीएसएफ को एसएसबी से भाई थोड़ा बेस्ट मानता हूँ। ठीक है, अब देखो इसमें ट्रेनिंग में दोनों सेम है। ठीक है, सैलरी में मैं एसएसबी को सीआईएसएफ से ज़्यादा मानता हूँ, छुट्टी में एसएसबी को सीआईएसएफ से ज़्यादा मानता हूँ। ड्यूटी भाई, ड्यूटी में देखो मैं मानता हूँ अगर आप पढ़ाई के लिए संबंधित कर चाहते हो कि मेरे को पढ़ना है, आगे की पढ़ाई करनी है, तो भाई सीआईएसएफ में आपको टाइम जितनी घंटे की आपकी ड्यूटी रहेगी ना, उस ड्यूटी में आप पढ़ नहीं सकते हो। आपकी बिल्कुल स्ट्रिक्ट ड्यूटी होती है। जैसे एयरपोर्ट पे ड्यूटी है तो आपको कैमरे के सामने ड्यूटी रहेगी, बिल्कुल बिजी शेड्यूल आपका रहेगा। 8 घंटे की ड्यूटी आपकी कम से कम रहेगी। लेकिन सपोज करो आप एसएसबी में भर्ती होते हो, ट्रेनिंग करते हैं, आप अरुणाचल या सिक्किम में चले गए, तो भाई वहाँ पे आपको पढ़ाई करने का भरपूर टाइम मिलेगा। ठीक है, तो ड्यूटी के मामले में पढ़ाई के तरीके में अगर मैं मानता हूँ तो मैं एसएसबी को ठीक मानता हूँ। ठीक है, फैमिली क्वार्टर के मामले में मैं सीआईएसएफ को एसएसबी से बेटर मानता हूँ। प्रमोशन में मैं दोनों को सेम समझता हूँ। फैसिलिटी के मामले में मैं सीआईएसएफ को एसएसबी से बेटर मानता हूँ। अब देखो, ठीक है, अपने 7 पॉइंट है, 7 में से 1 पॉइंट और 2 पॉइंट, ये 2 पॉइंट में सीआईएसएफ एसएसबी सेम है। लेकिन सैलरी, छुट्टी और ड्यूटी के मामले में एसएसबी 3 पॉइंट और सीआईएसएफ के 2 पॉइंट। अब आप लोग खुद सोच लेना कि सीआईएसएफ बेस्ट है आपके लिए लेकिन एसएसबी बेस्ट है। अब देखो कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं आपको और बताता हूँ जो आप लोग नहीं जानते हो, डिपार्टमेंट की बातें मैं आपको बताता हूँ। देखो दोस्तों, क्या होता है ड्यूटी करने के बाद सबसे ज़्यादा आप लोगों का क्या कमेंट रहता है कि सर हम जैसे मान लो भर्ती हो गए, उसके बाद जैसे मान लो हमें पढ़ाई करनी है आगे की, या हम ऐसा ही बन के आते हैं सीआईएसएफ में, एसएसबी में, तो हमारे लिए कौन सी पोस्ट बेटर है। भाई मैं खुद का अनुभव आपको बताता हूँ। अगर देखो सीधी सी बात है, अगर ये सब आपको समझ में नहीं आता, सीधी सी एक ही बात है, अगर आप गांव से बिलोंग करते हो, फैमिली मतलब अपनी वाइफ को, अपने बीवी बच्चे को और अपने माता पिता को अगर आप सिटी में नहीं रखना चाहते हो, ठीक है, अगर आप लाइफ टाइम उनको उस फैमिली के साथ रखना चाहते हो, सपोज करो आपके घर पे कोई नहीं है, माँ बाप आपके नहीं है, सिर्फ वाइफ है, बच्चे हैं, या फिर मम्मी है, पापा नहीं है, कोई भाई नहीं है छोटा, तो अगर आप लाइफ टाइम फैमिली के साथ रखना चाहते हो तो भाई कुछ मत सोचना, सीधा सीआईएसएफ प्रेफरेंस लगाना, सीआईएसएफ देखना। ठीक है, लेकिन आपके घर पे आपका भाई है, बहन है, मम्मी है, पापा है, बीवी है, बच्चे हैं, और आप इतनी बड़ी फैमिली को साथ में रखोगे, आप गांव में रखोगे, या कभी कभी जब 4 महीने, 2 महीने, 6 महीने आप फैमिली साथ रखोगे सिर्फ, उसके बाद फिर वापस उनको गांव में शिफ्ट कर दोगे और आपको छुट्टी बार बार लगातार काटनी है, तो भाई आपके लिए एसएसबी बेस्ट है। कुल मिला के एक ही थॉट है मेरा, मैं आपको 1000 बातें नहीं बताऊंगा, सीधी सी आपको मैं एक चीज बता दूं, ये चीज ध्यान रखना, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अगर आप संयुक्त परिवार है आपका और छुट्टी आपको जाना पड़ेगा, आप फैमिली कभी शौकिया तौर पे साथ रख सकते हो, परमानेंट फैमिली साथ नहीं रखोगे, तो भाई बिना सोचे समझे किसी की मत सुनना, एसएसबी लगा देना। लेकिन अगर आप फैमिली साथ रखना चाहते हो, उसके बाद आप है ना मतलब आगे की पढ़ाई के बारे में नहीं सोचो, सिर्फ फैमिली साथ रखनी है, बीवी बच्चे साथ रखने हैं, तो भाई बिना सोचे समझे सीआईएसएफ लगाना। पैसे की आपको जरूरत है, घर लंबा चौड़ा है, आपको घर में भी आपकी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, आपको छुट्टी की भी जरूरत पड़ती रहेगी, तो भाई बिना सोचे समझे आप एसएसबी लगाना, और वैसे अगर आप सीआईएसएफ लगा देना। मैं कुल मिला के आपको एक चीज बोलूंगा कि भाई मैंने आपको दोनों की विशेषताएं बता दी है, अब आपको चूज करना है कौन सी कोर्स आपके लिए बेटर रहेगी। दोनों कोर्स अपनी अपनी जगह बहुत अच्छी है, मैं दोनों कोर्स को बहुत अच्छा मानता हूँ। ठीक है दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।